Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatapur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous videos में हमारी exercise number 5 कंटिन्यू में थी. Exercise 5 हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी हमारी. आज उसी के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं. एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने. आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व. फर्स्ट दिया हुआ है इसमें विच टर्म ऑफ एपी (21, 18, 15 is माइनस के 81. देखो क्या मतलब है इसका. एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है हमें 21, 18, 15. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस एपी में कौन सी टर्म है जो कितनी होगी माइनस के 81. देखो मान लो एपी लिखते हैं हम 21, 18, 15. क्या दिख रहा है हमें, कितने का डिफरेंस है सब में? -3 का डिफरेंस है, क्योंकि 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, फिर 12 में से 3 माइनस करेंगे 9. तो ऐसे हमें बताना है 3 माइनस अगर करते जाएं तो माइनस का 81 जो है वो कौन सी टर्म पे हमें मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ये टर्म कि ये जो नंबर है वो कौन सी टर्म है इसकी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सबसे पहले तो इसमें ए और डी लिख लेते हैं. ए की वैल्यू कितनी है 21, डी कितना है डिफरेंस 18 माइनस 21 यानी माइनस के 3. A2 माइनस A1 कर दिया, 18 माइनस 21 कितना मिला माइनस के 3. अब ये जो है माइनस का 81 इसे हम ले लेते हैं किसके इक्वल, इसे मान लेते हैं हम कि ये क्या है हमारी nth टर्म है. कौन सी टर्म है? nth टर्म. अभी हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने मान लिया कि ये -81 जो है कौन सी टर्म है, nth टर्म है. हम हमेशा ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, उसे किसके इक्वल रख देंगे, an के, nth टर्म के. तो अब यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हम, an इज इक्वल टू है किसके, माइनस के 81 के. an का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d और इक्वल किसके, -81 के. अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो. a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस के 3 इक्वल में माइनस के 81. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से n की वैल्यू. सॉल्व करते हैं इसे. 21 ये माइनस का 3 n से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3n. ये माइनस का 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस प्लस के 3 और इक्वल में माइनस के 81. 21 प्लस 3 हो गया कितना 24 माइनस 3n इक्वल में माइनस के 81. ये माइनस का 3n इधर भेज देते हैं, ये माइनस के 81 इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा. 24 प्लस 81 इज इक्वल टू में 3n. दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 105 इज इक्वल टू 3n और यहां से n इज इक्वल टू 105 अपॉन में 3, n इज इक्वल टू कितना आ गया 35. यानी कि माइनस का 81 जो है वो कौन सी टर्म होगी, 35th टर्म. क्या लिख देंगे, माइनस का 81 जो है वो कौन सी टर्म होगी इसकी, 35th टर्म. ओके स्टूडेंट, ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्या करना है इसे वापस से देख लो एक बार. सबसे पहले हमने एपी लिखेंगे हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे. अब जो हमें पूछा है कि ये नंबर जो है इसकी कौन सी टर्म होगी, तो हम क्या मान लेंगे, उसे किसके इक्वल मान लेंगे, ए एन के, nth टर्म के इक्वल मान लेंगे.
बस फिर ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, एन की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन, उसे सॉल्व करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वही हमारा क्या होगा, आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। देखते हैं अभी। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड है विच टर्म ऑफ एपी $84, $80, $76 is 0। क्या बताना है हमें कि इस एपी में कौन सी टर्म जो है 0 होगी, ठीक है। एपी लिख लेते हैं 84, 80, 76। इसमें ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 84। डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 80 में से माइनस करेंगे 84, कितना आएगा, -4। अब हमसे पूछा है क्या जीरो कौन सी टर्म है, तो हम मान लेते हैं जीरो कौन सी टर्म है, nth टर्म के इक्वल है 0, an के इक्वल हमने 0 मान लिया। बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाते हैं। an इज इक्वल टू 0 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4 इक्वल में 0। 84 -4 को n से करेंगे -4n, -4 को -1 से करेंगे +4 इक्वल में 0। 84 और 4 88 और ये माइनस का 4n उधर जाके प्लस का 4n, n इज इक्वल टू आएगा 88 अपॉन में 4 यानी कि 22। तो कौन सी टर्म होगी 0, 22th टर्म। देखा कितना इजी, एकदम सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। बस सिंपल हमें क्या करना है, जो हमसे कहा है कि ये कौन सी टर्म है उसको ए एन के इक्वल पुट करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है और उससे सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू। आई होप आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट जो है इसके और अच्छे से आता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप थर्ड पार्ट। थर्ड है इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5, 11, 17, 23। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, क्या 301 जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म होगी या फिर नहीं। देखते हैं होगी या नहीं। तो सबसे पहले एपी लिख लेते हैं 5, 11, 17, 23। यहां पर स्मॉल ए की वैल्यू हो गई 5, डी कितना हुआ 11 माइनस 5 यानी कि 6। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, 11 माइनस 5 आ गया 6। अब हमसे पूछा है कि 301 इसकी टर्म होगी या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी टर्म है, nth टर्म जो है वो कितनी है 301। an किसके इक्वल मान लिया हमने 301 के। बस अब an का फॉर्मूला लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 301। a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 301। 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 301। 6n इज इक्वल टू 301, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 यानी 302। तो यहां से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 302 अपॉन में 6। 302 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ 50.3। n की वैल्यू बताओ, n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कौन सी टर्म है, तो कभी भी
टर्म्स क्या पॉइंट्स में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है? मान लो मैं कोई सीरीज लिख रहा हूं, यही वाली मान लो 5, 11, 17, 23, 29, 35, ऐसे ये चलती जा रही है। अब हमसे पूछेगी 23 कौन सी टर्म है, तो कौन सी टर्म है 23? फोर्थ टर्म है। ऐसी 29 कौन सी है? फिफ्थ टर्म है। अब हमसे कोई कहे कि 4.5 टर्म बताओ, 4.5 टर्म बता सकते हैं क्या कोई? हम इसमें कभी नहीं बता सकते। तो यहां पर क्या होगा, एन की वैल्यू हमेशा किसमें आएगी? एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तभी वो राइट है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? 301 is not any term of this series। हमेशा याद रखना, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। n की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? एक नेचुरल नंबर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। एन की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? एक नेचुरल नंबर में आएगी, कभी भी डेसिमल्स में नहीं आ सकती। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ है, इज -150 इज एनी टर्म ऑफ AP 11852। वही सेम क्वेश्चन है। अब की बार AP दे रखी है 11852। फर्स्ट टर्म होगा 11, डिफरेंस हो जाएगा 8 - 11 -3, और nth टर्म हम किसके इक्वल मान लेंगे? माइनस के 150 के। तो an इज इक्वल टू -50 a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू -50। a की वैल्यू रखी 11, d की वैल्यू रखेंगे -3। इसे आप सॉल्व करते हैं। ये 11 -3n से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3n, -3 -1 से होगा प्लस के 3 इक्वल में माइनस के 150। 11 + 3 14 - 3n इज इक्वल टू माइनस के 150। ये माइनस का 3n इधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 150 इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। 14 + 150 इज इक्वल टू 3n, यानी 3n किसके इक्वल आया? 164 के। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 164/3। बताओ होगा ये कंप्लीटली डिवाइड? कितना आ रहा है? ये भी n की वैल्यू किस में आ रही है? डेसिमल में आ रही है। तो -150 इसकी कोई टर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसमें भी क्या लिख देंगे? -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। ओके स्टूडेंट, तो जब भी n की वैल्यू डेसिमल में आएगी तो हमें यही लाइन लिखनी है। n की वैल्यू हमेशा मैंने आपको बताई है किस में आनी चाहिए? एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही है n की वैल्यू, तो हमारा वो जो है वो नंबर जो है उस सीरीज में नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसको। इफ 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ AP आर 19 and 41 रेस्पेक्टिवली। एक तो हमें AP में एक 6th टर्म दे रखी है और 17th टर्म दे रखी है, ठीक है। तो और हमें फाइंड करनी है 40th टर्म। देखो हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें क्या? A6 कितना है? 19 एंड कौन सी टर्म? 17। A17 गिवन है 41, और हमें फाइंड करना है क्या? A40 हमें करना है फाइंड। ये क्वेश्चन
6 टर्म दे रखी है, 17 टर्म दे रखी है और 40 टर्म पूछ रहा है। देखो सबसे पहले लिखते हैं A6 इज इक्वल टू 19। A6 यानी A प्लस, अब n की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी है 6, तो n माइनस 1 होता है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19। A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। A6 किसके इक्वल आया, A प्लस 5D के। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसको करते हैं सॉल्व। अगर A17 इज इक्वल टू 41, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू कितनी है 17, 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 41, यानी A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कर देंगे माइनस। इक्वेशन सेकंड है A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। इक्वेशन सेकंड है A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। माइनस कर दिया सबको, A से माइनस कैंसिल, 16D में से 5D जाएंगे 11D, 41 में से 19 माइनस होंगे, कितने बचेंगे 22। तो यहां से हमारे पास D की वैल्यू आई 22/11, यानी D हमें पता लग गया कितना आया 2। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब D की वैल्यू उठा के किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। यहां लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां D की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2। A प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 19। A इज इक्वल टू 19 माइनस 10 यानी 9। A की वैल्यू हमें मिल गई 9। A पता लग गया, हमें D पता लग गया। अब हमसे क्या पूछा है A40, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। A40 किसके इक्वल होगा, A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 9 प्लस 39 इंटू डी कितना है 2। 9 प्लस 78, ये आ जाएगा कितना 87, यानी A40 किसके इक्वल होगा 87 के। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वापस से देख लो एक बार, हमें गिवन था A6 यानी 6th टर्म तो है 19, 17th टर्म है 41, तो A6 इज इक्वल टू 19 रखा हमने। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 1 कितना बन गया 5d। a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। ऐसे ही a17 बन गया a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस किया, तो माइनस करने पर a से a कैंसिल हो गया और d की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 2। d की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, किसी में भी कर दो। इक्वेशन 1 में पुट की d की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमें मिली कितनी 9। अब हमसे पूछा है A40। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो A40 बन जाएगा a प्लस 39d। a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया हमारा आंसर 87। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं इनको वापस एक बार रिवाइज करना, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू सो मच।